वेरी फर्स्ट पोयम विच इज द हॉन्टेड हाउस बाय H.W. लॉन्गफेलो। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम इस पोयम के बारे में समझते हैं दैट व्हाट इट इज अबाउट। सो सबसे पहले तो हेनरी वॉट्सवर्थ लॉन्गफेलो पोयम हॉन्टेड हाउसेस explores the idea that spirits of the dead continue to exist within the homes they once lived in। मतलब कि वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जिन लोगों की जिनकी जैसे अब एक कोई घर है और वहां पर पहले कोई और रहता था और वो खत्म हो गए हैं, ठीक है, दे आर डेड, तो उनकी जो आत्मा होती है वो तब भी वहीं पर ही रहती है। ठीक है, एंड दे कीप ऑन लिविंग विद द पर्सन जो अभी अभी पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस में जो ना लेकर के रह रहा है उस पर्टिकुलर घर में, लेकिन उसमें उस एक इंसान की भी आत्मा रहती है जो उसमें पहले रहा करता था। थ्रू रिच इमेजरी एंड सिंबलिज्म द पोएम कन्वेज अ सेंस ऑफ मिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी एंड द लिंगरिंग प्रेजेंस ऑफ पास्ट। Longfellow presents the supernatural not as something frightening but as a natural and inevitable part of life। समझ रहे हो? तो वो ऐसा दिखाना चाह रहे हैं इस पोएम के थ्रू कि भाई जो ये सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं दे आर नॉट लाइक कि आप इनसे डरो, बट अगेन ये एक इनएविटेबल पोर्शन है लाइफ का, जो होता ही होता है, जो नेचुरल है। ठीक है, सो द पोएम बिगिंस बाय स्टेटिंग दैट ऑल हाउसेज आर हॉन्टेड बिकॉज दे कैरी द मेमोरीज ऑफ दोज हु वंस लिव्ड देयर। समझ लो, अभी कोई रह रहा है दैट्स ओके, पर उस घर में पहले भी कोई और रहता था और उसकी मेमोरीज आर स्टिल देयर। द पोएट सजेस्ट दैट इवन दो पीपल लीव और पास अवे देयर प्रेजेंस नेवर ट्रूली डिसअपीयर्स। वो उनकी प्रेजेंस, उनकी मेमोरीज वहां पर हमेशा रह जाती हैं। देयर लाइक स्पिरिट्स रिमेन वॉचिंग ओवर द लिविंग, फिलिंग द एयर, देयर अनसीन विस्पर्स एंड मूवमेंट्स। समझ रहे हो? मतलब दे आर स्टिल देयर, वो वहां घूमते हैं, वो वहां पर बातें करते हैं। These spirits do not seek to frighten or harm but merely coexist with the world they left behind। समझ रहे हो? मतलब कि वो किसी को हार्म करने के लिए वहां नहीं होते हैं, दे आर देयर। समझ रहे हो? क्योंकि उनकी खुद की मेमोरीज हैं, वो को एग्जिस्ट करता है विद द लाइक पीपल जो वहां पर करंटली रह रहे हैं। ठीक है, लॉन्गफेलो डिस्क्राइब्स दीज स्पिरिट्स एज जेंटल एंड फेमिलियर फिगर्स। समझ रहे हो? मतलब इन जो भी भूत है इन शॉर्ट, ठीक है, इन भूतों को जो है ना वो जेंटल और फेमिलियर बताते हैं, नॉट गोस्ट इन द ट्रेडिशनल टेरिफाइंग सेंस। ठीक है, मतलब ये डरावने भूत नहीं है पर अच्छे भूत हैं, बट इनविजिबल कंपेनियंस हु कंटिन्यू देयर एग्जिस्टेंस इन अनदर फॉर्म। They walk through their former homes, lingering in rooms, corridors, and gardens where they once spent their days. The poet suggests that their presence can sometimes be felt in the creaking floors, flickering candlelight, or unexplained noises in a quiet house। समझ रहे हो? मतलब कि इनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत तरीकों से ऑब्जर्व भी की जा सकती है। कुछ ऐसे चटकती हुई जमीन पर, या फिर एक फड़फड़ाती हुई कैंडल पर, या फिर जो है एक कुछ ऐसी अनएक्सप्लेन्ड नॉइज पर जो कि हमें समझ में नहीं आती, पर ये शायद से वहां पर हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में द पोएम ऑल्सो टचेज ऑन द आइडिया दैट लाइफ एंड डेथ आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा, तुम समझ रहे हो, एकदम स्पिरिचुअल, एकदम रणवीर अलाहाबादिया टाइप ऑफ पोएम है। ठीक है, सो जस्ट एज द लिविंग कैरी मेमोरीज ऑफ दोज हु हैव पास्ड, द डेड आल्सो कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, फॉर्मिंग एन अनब्रोकन चेन बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। समझ रहे हो कि पास्ट में कैसे वो रहा करते थे पहले वाले लोग, और करंटली अभी कौन रह रहा है, and they have their coexistent very well settled in that place। उसके बाद में this idea reflects a deep spiritual belief that that is not the end but a transition into another state of being। समझ रहे हो? मतलब कि जब किसी की मौत होती है तो वो खत्म नहीं होता है, बट वो एक सिर्फ एक ट्रांजिशन होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। समझ रहे हो? उसके बाद में as the poem progresses the Longfellow describes the spirits as kind and peaceful watching over the living without disturbing them। समझ रहे हो? मतलब वो अपनी जीवन में खुश है और जो अभी करंटली रह रहे हैं वो अपने जीवन में खुश है। ये आपस में जो ना एक दूसरे को परेशान नहीं करते, और मेजरली जो भूत है वो परेशान नहीं करते। समझ रहे हो? सो दे आर गार्जियंस ऑफ मेमोरी, प्रिजर्विंग द पास्ट इन अ वे दैट keeps history alive। Their silent presence serve as a reminder that life is fleeting, but love, memories and the essence of one's soul endure beyond death। समझ रहे हो? मतलब कि वो डेथ के बाद में भी अलाइव होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो इन द फाइनल स्टेंजास लॉन्गफेलो reinforces the idea that haunted houses are not cursed or eerie places but scared spaces filled with echoes of the past। The poem encourages the reader to accept the presence of the unseen and embrace the mystery of life beyond death। समझ रहे हो कि जो भी उनका मेन मोटिव यही है कि भाई वो इस पोएम के थ्रू ये समझाना चाह रहा है दैट whosoever is reading that, तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि एक घर जिसमें कोई पहले रहा करता था, उसकी बहुत सारी मेमोरीज है, उसका एक पर्टिकुलर पास्ट है।
ठीक है। सो दोज थिंग्स आर स्टिल देयर। अब वो भले ही तुम्हें परेशान नहीं कर रही हैं, वो बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग नहीं है, मतलब डराती नहीं है, वो तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही है, बट दे आर देयर, दे आर लिविंग देयर ओन लाइफ इन अ डिफरेंट वे, समझ रहे हो। उसके बाद में इंस्टेड ऑफ फेयरिंग हॉन्टेड हाउसेज वी शुड रिकॉग्नाइज देम एज प्लेसेस वेयर हिस्ट्री एंड मेमोरी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़े, सो यहाँ पर अगर तुम देखते हो, सो मैं तुम्हें बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग हमारी ट्रेजर चेस्ट की, अरे बाप रे हिल गया, बहुत बढ़िया भाई, हिल ही गया फाइनली। चीनू भाई क्या कर रहे थे इस बार, चीनू भाई इस बार नाखून खा रहे थे ठीक है, इस बार चीनू भाई जो है नाखून खा रहे थे, ठीक है। सो यू गाइस कैन यूज आवर ट्रेजर चेस्ट के शॉर्ट नोट्स जो कि हमने बना रखे हैं तुम्हारे लिए, जिसके अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल रखे हैं, समरी डाल रखी है, कीवर्ड्स डाल रखी है। ये एक ऐसी ई बुक है जिसको भी मोर देन 2000 स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट इज वेरी अफोर्डेबल एट जस्ट अ प्राइसिंग ऑफ 149 रुपीज। जैसे तुम हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, कुछ ऐसी हमारी ई बुक दिखती है। सो यू कैन गो एंड जस्ट परचेज इट फ्रॉम आवर वेबसाइट, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उधर से तुम इसे परचेज कर सकते हो। सो नाउ जस्ट कमिंग अपॉन टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जितने भी घर होते हैं सारे घर हॉन्टेड। द पोएट सजेस्ट दैट एवरी होम कैरीज द प्रेजेंस ऑफ दोज हु वंस लिव्ड देयर, मेकिंग ऑल हाउस हॉन्टेड। स्पिरिट्स ऑफ द डेड रिमेन, सो इवन आफ्टर डेथ पीपल्स स्पिरिट्स लिंगर इन देयर former house, like homes, houses, watching over the living. The supernatural is not frightening, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा डरावने ही होंगे। Unlike like traditional ghost stories, these spirits are peaceful and not meant to be feared. Homes hold memories, मतलब कि the poem emphasizes that houses preserves the essence of those who lived in them, acting as a bridge between the past and the present. उसके बाद में spirits exist in unseen forms, ठीक है, जैसे कि कहाँ कैसे कैसे हम उन्हें देख सकते हैं, in subtle ways such as creaking floors or flickering lights, समझ रहे हो। और उसके बाद में the past and present are connected. The spirits coexist with the living, symbolizing how history and memory shape our present lives. Ghosts are silent observers. The spirit do not interfere with the living but move quietly through their former homes. Life continues after death. ये भी एक बात इस पोएम में क्लियर की गई है कि the poem suggests that death is not the end but rather a transition into a different existence. उसके बाद में the spirits linger in familiar places. They remain in the rooms, hallways and gardens where they once spent their time, their days, their life. उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, so we have that houses are sacred spaces. So Longfellow presents homes as repositories of history and memory, making them significant beyond just physical structures. उसके साथ साथ echoes of the past can still be felt. The living may not see the spirits, but their presence is embedded in the atmosphere of the house. उसके साथ साथ time does not erase memories, क्योंकि भाई होता क्या है ना कि वो वही चीज है जो आज की memories है वो बाद में history बन जाती है। And then spirits guard their homes. They act as a silent protectors, ensuring that the past is not forgotten. उसके बाद में Longfellow promotes acceptance of the supernatural, मतलब कि instead of fearing haunted houses, we should embrace them as places rich in history and human connection. The poem offers comfort, not fear. ये चीज याद रखना, ये तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. It reassures readers that death does not mean complete disappearance, but rather a shift to another realm where spirits remain as peaceful watchers. ठीक है, उसके बाद में भी कंटिन्यू. So then we have the keywords. अब इसमें keywords बहुत जरूरी हैं, अच्छे तरीके से देखना. First of all, impalpable, मतलब unable to be felt by touch. और ये किसकी बात कर रहा है? अबाउट दोज गोस्ट जिनसे आपको डरना नहीं है. थ्रॉन्ग्ड का मतलब होता है विल और बी प्रेजेंट इन ग्रेट नंबर्स. इल्यूमिनेटेड का मतलब होता है लिट विद अ ब्राइट लाइट. मॉर्टमेन मतलब होता है द स्टेटस ऑफ लैंड्स हेल्ड विदाउट राइट्स टू सेल और गिव देम अवे. समझ रहे हो, लाइक गिव देम अवे मतलब वो घर जिनको आप बेच नहीं सकते हो. एथीरियल मतलब होता है डेलिक्वेट एग्जीक्यूट. Equipoise का मतलब होता है बैलेंस और काउंटर बैलेंस. समथिंग here it means as a constant और इक्वल स्ट्रगल बिटवीन डिजायर्स एंड अट्रैक्शंस. उसके बाद में perturbations का मतलब होता है एंजाइटी, ठीक है. मेंटल अनईजीनेस. परपेचुअल का मतलब होता है एवर लास्टिंग, हमेशा चलने वाला. इंस्टिंक्ट का मतलब होता है इनेट और नेचुरल टेंडेंसीज विद इन ह्यूमंस. उसके बाद में रियलिम, सो डोमेन होता है रियलिम का मतलब. उसके बाद में प्लैंक्स का मतलब होता है फ्लोर बोर्ड या फिर फ्लोटिंग ब्रिज, ठीक है. अबीज का मतलब होता है अनफैथोमेबल डेप्थ, ठीक है. उसके बाद में हॉन्टेड का मतलब होता है ऑब्वियसली भैया फ्रिक्वेंटेड बाय अ गोस्ट. देन फैंटम्स का मतलब गोस्ट स्पिरिट परसीव्स, नोटिस और रियलाइज समथिंग, ठीक है. उसके बाद में वी प्रोसीड. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज थीम्स, कि क्या थीम है पर्टिकुलर इस एक पोएम की. सो द सुपरनैचुरल एज अ लाइक एज अ नेचुरल फिनोमेना. सो spirits exist peacefully in their former homes, not as horrors but as part of life's cycle. Memory and the past. So houses hold the echoes of those who once lived there, making them eternal symbols of remembrance.
ठीक है, उसके बाद में इंटरकनेक्शन ऑफ लाइफ एंड डेथ कैसे है, सो डेथ डज नॉट इरेज एग्जिस्टेंस, इंस्टीड वो सिर्फ जो है ना द डेड कंटिन्यू टू लिंगर इन स्पिरिट, मतलब वो एक ह्यूमन बॉडी को छोड़ के एक सिर्फ स्पिरिट के फॉर्म में घूमते हैं अपने घर में। स्पिरिचुअल कंफर्ट, द पोएम प्रेजेंट्स गोस्ट एज प्रोटेक्टर्स ऑफ मेमोरीज रेदर देन ऑब्जेक्ट्स ऑफ फियर, समझ लो, मतलब इन्होंने जो है ना थोड़ा सा एक हमारा पीओवी चेंज करने की कोशिश की अबाउट द गोस्ट्स, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, सो नाउ वी हैव द कैरेक्टर एनालिसिस, सो द पोएम does not feature specific characters but personifies the abandoned houses, ठीक है। Through these personifications the houses themselves become characters embodying the haunting memories and lingering spirits of former inhabitants, ठीक है। उसके बाद में this poem is